हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग एक अभी जो आपकी पात्रता परीक्षा होने वाली है, अगर बच्चे आप भी उसमें शामिल होना चाहते हो और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विषय के शिक्षक बनने के लिए अगर आप उसमें शामिल हो रहे हो तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से मान्य होंगे ताकि आपको पहले से पता रहे और जब अंतिम रूप से चयन होने की बारी आए तो आप कॉन्फिडेंट रहें और बाहर होने का कोई सस्पेंस ना रहे बच्चे। देखिए, कमीशन ने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विषय में एक बात बोली है भाई। अगर आपका अगर आपका एमएससी बायोलॉजी ये कोर्स है बच्चे, अगर किसी यूनिवर्सिटी में, उसी की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, उसने कहा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको मुख्य विषय यानी बायोलॉजी से एमएससी करवाया हो तो आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन देखने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल 100% क्या हो, आप 100% मेरे भाई एलिजिबल हो। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, लेकिन ये मिलेगा नहीं आपको। आप देख लीजिएगा अपनी क्वालिफिकेशन, आप एमएससी बायोलॉजी से नहीं मिलेंगे। तो बोला भाई नहीं है तो फिर आपके लिए दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि भाई अगर एमएससी आपका पूरा बायोलॉजी से नहीं है तो आपके पास में क्या है, या तो आपका होना चाहिए मोलिकुलर बायोलॉजी से, या होना चाहिए प्लांट फिजियोलॉजी से, या होना चाहिए एग्रीकल्चर बॉटनी से, या माइक्रोबायोलॉजी से, या बायोटेक्नोलॉजी से, या लाइफ साइंस से, या आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से, फिशरीज से, बायो साइंस से, या फिर बायोकेमिस्ट्री से, या बायोफिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस से, एक्वाकल्चर से, या बायो इंफॉर्मेशन साइंस से, फॉरेस्ट्री से, जेनेटिक्स से, सेल बायोलॉजी या सेल साइंस या ह्यूमन जेनेटिक्स से, जीनोमिक्स से, एनवायरमेंट बायोलॉजी से, लिमोनोलॉजी से, एंटोमोलॉजी से, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी से, डेवलपमेंट बायोलॉजी से, प्लांट साइंस या एनिमल साइंस यानी जूलॉजी या बॉटनी। फिर आपका इनमें से होना चाहिए। अगर इनमें से है तो एक कंडीशन और है कि आपके पास ग्रेजुएशन में या तो बॉटनी या जूलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस आपका मुख्य विषय होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो फिर आप अगर इनमें से किसी भी विषय से एमएससी कर लो, आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। लेकिन बच्चे ग्रेजुएशन में इनमें से होना अनिवार्य है मुख्य विषय के रूप में, ये आपके पास में होने चाहिए। कोई छोटी सी शाखा, छोटी सी ब्रांच, अगर मान लो ग्रेजुएशन में भी कोई छोटी शाखा है बायोलॉजी की आपने, और मास्टर डिग्री में भी छोटी शाखा है, तो फिर आप पूरे बायोलॉजी के शिक्षक नहीं बन सकते हो। तो इनमें से अगर आपके पास में है बच्चे, और साथ में मास्टर में इनमें से कुछ भी हो, सब चलेगा अगर ग्रेजुएशन में ये है। समझ में आ गई बात। तो ये है फाइनल, ये सब्जेक्टों की लिस्ट मैंने आपको बताई है जो कमीशन की तरफ से बच्चे हम लोगों को दी गई है। आप भी इसको पढ़ के, इसका अध्ययन करके अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलवा सकते हो। अगर आप बच्चे, आपका कॉम्बिनेशन मैच होता है और आपको प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। बायोलॉजी का एनसीईआरटी बैच हमने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आपको नए सिलेबस पे आधारित पूरे एनसीईआरटी कंसेप्ट जो आपके एग्जाम का सिलेबस को टच करेंगे बिल्कुल 100%। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू होंगे, मॉक टेस्ट एनालाइज होगा, सारी चीजों के साथ मिलेगा आपको। 1999 फीस है, बट अभी न्यू 50 कूपन कोड लगाओगे 500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। समथिंग 1499 रुपए में बच्चे आपको ये बैच मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करिए। आप जहां भी शिक्षक बनेंगे हर समय आपको ये लेक्चर्स काम आने वाले हैं बच्चे। आप शिक्षक बनने के बाद भी लेक्चर्स काम आएंगे, इसीलिए हम सभी ने जो आपका वैलिडिटी है, वैलिडिटी आप बैच परचेज करते हो, आपको 1 साल की शो होती है, बट वो 1 साल की वैलिडिटी आपसे ही ऑप्शन मांगा जाता है विदाउट एनी कॉस्ट। आप लाइफ टाइम तक कितना भी बढ़ाते रहो, आप ही के एंड से बढ़ती है, हमारी तरफ से कोई ऑप्शन इंक्लूड नहीं होता है। तो आप लाइफ टाइम तक ये बैच आपके पास रहेगा बच्चे, जब तक प्रिपरेशन करेंगे तब भी, और जब शिक्षा देंगे बच्चों को तब भी ये काम आने वाले लेक्चर्स आपको, क्योंकि इतनी गहराई से इसमें आपको इतनी शालीनता से समझाया गया है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो चलिए बच्चे, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। जय हिंद भाई।